किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के विशेष विचार आपको जीवन जीने के लिए सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम थॉट्स इन हिंदी का उद्देश्य समाज को सही दिशा देना और युवाओं के हौसलों को बढ़ाना है। एपीजे अब्दुल कलाम थॉट्स इन हिंदी कुछ इस प्रकार हैं। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। भारत को दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनानी चाहिए। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है। केवल ताकत का सम्मान करती है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। निपुणता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल विचार। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। छोटा लक्ष्य जुर्म है, महान लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता, तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूं। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। यदि चार बातों, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, का पालन किया जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता कि वे हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है।
एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ा देती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उस शिक्षा को मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने लिए कहीं ज्यादा अच्छी जगह होती। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान आपको महान बना देता है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख होना। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। डॉक्टर कलाम केवल एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान शिक्षक और भारत के युवाओं के मार्गदर्शक थे। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के भविष्य को संवारने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी प्रेरणा ने हमें यह सिखाया कि सीमाओं को कैसे पार किया जा सकता है। रतन टाटा। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कुछ भी असंभव नहीं है। वे सही मायनों में भारत के मिसाइल मैन थे। शिव नाडार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक सरलता और उच्च विचारधारा का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। अमिताभ बच्चन। डॉक्टर कलाम का जीवन और उनके आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए सपने देखना और उन पर कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। सुंदर पिचाई। डॉक्टर कलाम एक ऐसे नेता थे जिन्होंने विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों को छुआ। वे सही मायनों में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। बराक ओबामा। मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत रत्न मशहूर वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के बेहतरीन कामों से आज पूरी दुनिया परिचित है। अब्दुल कलाम ने भारत को प्रगतिशील बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। वे बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। गरीब होते हुए भी उन्होंने यह मुकाम हासिल किया और भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। डॉक्टर कलाम को लेखन में भी काफी रुचि थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कविताएं और किताबें लिखी थीं। टर्निंग पॉइंट्स एपीजे अब्दुल कलाम डॉक्टर कलाम की बहुत चर्चित किताब है। उन्होंने इसमें अपने जीवन के उन क्षणों के बारे में बताया है जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। यहाँ टर्निंग पॉइंट्स एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया जा रहा है। टर्निंग पॉइंट्स एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ डॉक्टर कलाम के जीवन के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में असफल होना। इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में फेल होना डॉक्टर कलाम के जीवन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। वे भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। इसका एग्जाम देने के लिए वे ऋषिकेश गए, लेकिन वे इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। निराश होकर वे गंगा के तट पर आत्महत्या के उद्देश्य से पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात स्वामी शिवानंद से हुई। उन्होंने उनसे कहा कि वे निराश न हों और ऐसा सोचें कि भगवान ने उन्हें किसी और जरूरी काम के लिए चुना है। डॉक्टर कलाम ने स्वामी शिवानंद की बात मानी और अपने जीवन को नया रूप देने लगे। रॉकेट इंजीनियर बनना। डॉक्टर कलाम ने रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए ICSR इंडियन कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च में एक साक्षात्कार दिया था, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने की थी, जिसमें डॉक्टर कलाम शामिल हुए। वहां उन्हें 1962 में नए उद्घाटन किए गए भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन (ISRO)
में एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। इस घटना को भी डॉक्टर कलाम अपने जीवन की बड़ी घटनाओं में से एक मानते हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में भाग लेना। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में भाग लेना भी डॉक्टर कलाम के जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वर्ष 1982 में रक्षा सचिव डॉक्टर वी.एस. की देखरेख में भारत का मिसाइल कार्यक्रम शुरू हुआ। अरुणाचलम को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में भेजा गया, जो उस समय हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL), जो भारत में मिसाइल प्रणालियों के विकास के लिए मातृ प्रयोगशाला थी, में निदेशक के पद पर आर वेंकटरमण थे। पीएम के द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जाना। जुलाई 1992 में डॉक्टर कलाम को प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। 1993 में उनसे मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में पद ग्रहण करने का अनुरोध किया गया। क्योंकि डॉक्टर कलाम की रुचि अध्ययन अध्यापन के कार्यों में बहुत थी, उन्होंने पीएम से नियुक्ति के लिए अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनका आवेदन अस्वीकार कर दिया। इसका कारण उनका राष्ट्रीय महत्व के कई कामों में भागीदार होना था। डॉक्टर कलाम इसे भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक मानते हैं। डॉक्टर कलाम द्वारा परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का सफल होना। वर्ष 1998 में भारत ने सारी दुनिया के सामने परमाणु का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस कार्यक्रम की अगुवाई डॉक्टर कलाम के द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम की सफलता ने डॉक्टर कलाम को बहुत यश दिलाया। इसे भी डॉक्टर कलाम अपने जीवन का एक टर्निंग पॉइंट ही मानते हैं। प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार चुना जाना। 1998 का अंत डॉक्टर कलाम के जीवन में एक अन्य महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट लेकर आया, जब उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद पर भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) नियुक्त किया गया। यह उनके जीवन के सबसे बड़े पलों में से एक था। प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनने के बाद उन्हें देश के कई बड़े वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिला। राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना। वर्ष 2002 में डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया और वे भारी समर्थन के साथ भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। आशा है आपको टर्निंग पॉइंट्स APJ अब्दुल कलाम पर हमारा यह ब्लॉग पसंद आया होगा।